हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आगे के बारे में जानेंगे। जो डे के लिए प्रिपरेशन होती है वेयर हाउस में, खासकर सुपरवाइज़र के द्वारा जो प्रिपरेशन की जाती है डे वर्क का जो प्लान होता है उसमें, जिसमें हमने दो हिस्से देख रहे हैं। पहला भी हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लिस्ट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसका दूसरा पार्ट है शेड्यूलिंग एक्टिविटीज एंड टास्क एलोकेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि डीओ क्या होता है, बीओएम क्या होता है, मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, ये हमने अभी तक जाना इसके बारे में। अब आगे जो प्रोसेस रहता है उसी में, वैसे हमने पहले भी देख लिया पिकिंग के बारे में, लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा है। पहले तो इंडिविजुअली हमने देखा था रिसीविंग, पिकिंग, पुट अवे सारा। अब हम देखेंगे प्रोसेस वाइज कि एक सुपरवाइजर डे का प्लान करता है तो उसमें पिकिंग के बारे में क्या प्लान करता है, या पिक लिस्ट क्या आती है, क्या होती है, व्हाट इज़ पिक लिस्ट, वाई पिक लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, या पिक लिस्ट क्यों प्रिपेयर की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक बार छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं हम पिकिंग की। पिकिंग का मतलब होता है इन्वेंट्री को कलेक्ट करना वेयर हाउस से और पैकिंग के लिए लेके आना। तो यहाँ है पिकिंग इज द प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पुलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वेंट्री। पिकिंग का प्रोसीजर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब हम जब माल बाहर भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिलीवरी देंगे, ठीक है, तो उसमें पिकिंग की आवश्यकता रहती है। और इसमें क्या करना होता है? पुलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वेंट्री। जो आपकी इन्वेंट्री लगी हुई है रैक में या आपके वेयर हाउस में, जहाँ भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वहाँ से पुल करेंगे, उठाएंगे, लेके आएंगे क्या? स्टॉक और प्रोडक्ट। उसके बाद में उसकी क्या होगी? पैकिंग। एंड पैकिंग इट इनटू शिपिंग फॉर फिल ए कस्टमर। एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए फिर हम पैकिंग करेंगे। पैकिंग किस लिए करेंगे? माल भेजने के लिए, शिपिंग के लिए। अब यहाँ है कि व्हाट इज पिक लिस्ट। अभी तो पिकिंग के बारे में जाना कि पिकिंग क्या प्रोसेस होता है। अब है पिक लिस्ट क्या होती है, यहाँ परिभाषा देखेंगे हम। ए पिक लिस्ट इज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच शो ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी पिक्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। फ्रॉम द वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस में आपका जो सामान होता है ना, उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है पिक लिस्ट, पूरी सूची होती है उसमें, जो आपको इसमें दिख रहा होगा, जो हम कंप्यूटर बेस्ड होगी, क्योंकि सारा सामान आपका कंप्यूटर में अपडेट रहती है सारी इन्वेंट्री में, जो इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये पिक लिस्ट भी उसी में से हम तैयार करेंगे कि आज के दिन किसी भी पर्टिकुलर तारीख को कौन कौन से सामान का ऑर्डर आया हुआ है जिसे हमें भेजना है। तो इस प्रकार से जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर का है। इसमें आपका क्वांटिटी, ऑर्डर, टाइप, प्रोडक्ट का सबका नाम लिखा होता है। खासकर आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब इसका आपको ध्यान लगेगा। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? वाई पिक लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, क्यों तैयार की जाती है? पिक लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड टू पिक द कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट को पिक करने के लिए। भाई आपके पास सामान है, कंसाइनमेंट आपका माल है, स्टॉक है, उसको उठाने के लिए लिस्ट बनानी पड़ती है। और कब तैयार होती है? व्हेन इज ए पिक लिस्ट प्रिपेयर्ड। कब होती है तैयार? पिक लिस्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ शिपिंग, मतलब कंसाइनमेंट की शिपिंग की ज़रूरत होती है, तब इसकी आवश्यकता होगी। ये मतलब जब आप स्टॉक नहीं भेजोगे तो आप आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जब आप स्टॉक बाहर भेजोगे, कोई ऑर्डर आया हुआ है किसी कस्टमर का, तो आपको पिक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आगे है व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। पहले अभी देखा था हमने BOM, बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही होता है, जिसमें क्या कंटेन होता है? इसमें आइटम, यूनिट एंड क्वांटिटी। मटेरियल होता है ना, उसका नाम होता है, आइटम होता है, उसकी यूनिट होती है, उसकी क्वांटिटी होती है कि कितनी क्वांटिटी में वो जाएगा। ठीक है, अब बिल ऑफ मटेरियल की
आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, वाई बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप शिपिंग कर रहे हो, आपका ट्रक जा रहा है या ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, तो उसमें आपको वो बिल ऑफ मटेरियल मतलब बॉम बिल आपको रखना पड़ेगा साथ। कल को कोई रास्ते में आरटीओ या परिवहन निरीक्षक अगर चेक करे तो आप दिखा सकते हो कि इसमें ये सामान रखा हुआ है, और उसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है। ये इस प्रकार से सिस्टम मटेरियल है, ये इस प्रकार से आपकी एक लिस्ट बनेगी, इसमें आइटम है, यूनिट है, भाई ये चीज़ का दिखा रखा है, इसमें क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी में, भाई कोई भी आइटम है वो कितनी संख्या में मंगवा रहे हो आप, तो अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम डे का प्लान करते रहते हैं उसी में इनकमिंग ट्रक होते हैं ना, जो आएंगे माल लेके आते हैं, उनका भी शेड्यूल होता है, भाई कौन सा ट्रक कब आएगा, कब उसका सामान उतराना है। तो इसमें क्या होता है शेड्यूल में, इनकमिंग ट्रक के शेड्यूल में क्या होता है, वी हैव टू कीप ए क्लोज वॉच ओवर द ट्रक शेड्यूल। मतलब अगर हम सुपरवाइज़र हैं तो हमें नज़दीकी नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रक कब शेड्यूल है। जो आपके मटेरियल का आपके पास चार्ट है होता है ना, जो वेयर हाउस में आपको रखना होता है, बाहर भेजना होता है, तो उसकी शेड्यूलिंग आपको ट्रक की ध्यान में रखनी पड़ती है। इसमें यहाँ चार्ट में दिख रखा है मेंटेन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको ट्रकों के शेड्यूल का है ना, ट्रक रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है आपको, कि कौन सा सामान कब, कौन सा ट्रक कब उतरवाना है, कौन सा आगे जाएगा, कौन सा पहले जाएगा, किस माल की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये सारी आपको मेंटेन रखना पड़ता है रिकॉर्ड। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, अल्टरनेटिव व्हीकल कैन बी प्लान्ड। कई बार आपको अल्टरनेटिव, एक वाहन ख़राब हो गया या जा नहीं रहा, तो आपको उसके अल्टरनेट में दूसरा वाहन तैयार रखना पड़ता है कि माल आपको शिप करना है। अब है हाउ ट्रैकिंग सीट हेल्प इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो ट्रैकिंग सीट होती है, ट्रैकिंग के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको आने वाले सेशन में, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि जो एक ट्रैकिंग सीट होती है वह जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा आपका, जो डीओ होगा, उसको किस किस काम में हेल्प में आती है। ट्रैकिंग सीट कहाँ हेल्प करती है, वो ट्रैकिंग सीट होती है ना, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को कहाँ हेल्प करेगी, एक करेगी रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए ही ट्रैकिंग सीट का हेल्प ली जाती है, कि कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, कौन सा ट्रक कहाँ तक पहुँचा। वो आने वाले सेशन में बताऊंगा कैसे ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में ये सीट और क्या हेल्प करती है, अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी एंड यूनिट्स। मतलब वही जो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कौन सी यूनिट है, कितनी यूनिट हैं। दूसरा ये ट्रैकिंग सीट तीसरी क्या हेल्प करती है, ट्रैकिंग सीट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हेल्प कर रही है। ट्रैकिंग सीट के बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन ट्रैकिंग सीट कैसे हेल्प करती है किसको, डीओ को, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा ना आपके वेयर हाउस में, उसको कैसे हेल्प करती है ट्रैकिंग सीट। ये तीसरा हेल्प करने का एक तरीका है, मतलब जो हेल्प होगी वो होगी एक्ट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में जितने कहने का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हो, उसमें वो आपको ट्रैकिंग सीट हेल्प करती है। आगे मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस में ट्रैकिंग कैसी होती है, उसकी चार्ट क्या है, उसके प्लान क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे हम ध्यान रखेंगे अगले सेशन में।